18 जनवरी 2024 को अपने पटना दौरे में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने समय निकालकर आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। तब यह पता नहीं चल पाया था कि वहां अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी से क्या क्या मांग की थी और किस तरह अपनी बात रखी थी। अब राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5.5 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह दिख रहा है कि किस अभ्यर्थी ने कौन कौन से मुद्दे उनके सामने उठाए थे। राहुल गांधी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, देखिए पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने मुझे क्या बताया। क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस छात्रों को पीट रही है और सरकार का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार के घिनौने खेल को छुपाने पर है। वीडियो के बीच में राहुल गांधी कहते दिख रहे हैं कि मतलब इन्होंने परीक्षा को मजाक बना दिया। नंबर 1, परीक्षा के दौरान ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, छात्रों ने इसके प्रमाण दिखाए। नंबर 2, नॉर्मलाइजेशन। नंबर 3, पोर्टल की तकनीकी समस्या। नंबर 4, बापू परीक्षा केंद्र के एक हाल में क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिले। नंबर 5, विरोध करने वाले छात्रों को ही आयोग ने दोषी बता दिया। नंबर 6, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं। नंबर 7, हम दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते थे पर आयोग ने कहा पेपर आउट नहीं हुआ, पर 2 दिन बाद 4 लोगों को प्रश्न पत्रों के बंडल के साथ पकड़ा गया। नंबर 8, मुख्यमंत्री के जिले नालंदा से ही पेपर लीक करने वाले क्यों पकड़े जाते हैं। नंबर 9, जब विरोध किया जाता है तो छात्राओं पर भी पुलिस सिपाही लाठी चलाते हैं। सुनने के बाद राहुल गांधी पूछते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो छात्रों ने उन्हें गर्दनीबाग स्थित घटना स्थल पर आने को कहा। इसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 70वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 परीक्षा होने से पहले से ही विवादों में घिर गई। पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद, तो फिर बाद में बापू परीक्षा परिसर में बवाल के बाद छात्र आंदोलन पर उतारू हो गए। संसद में उठाऊंगा बीपीएससी का मुद्दा, छात्रों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि परीक्षा पेपर लीक युवाओं के अधिकारों को छीनने का हथियार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं राहुल गांधी ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के मुद्दे को उठाने का संकल्प। बिहार लोक सेवा आयोग में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पटना में लगभग 1 महीने से चल रहे आंदोलन स्थल का दौरा करने और पीड़ित छात्रों के साथ समय बिताने के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ ही हिंदी में अपनी पोस्ट में गांधी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा घोटाले के कारण पीड़ित और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का सामना करने वाले छात्रों से मुलाकात की और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्रों ने इस पेपर लीक और परीक्षा घोटाले की पूरी जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कैंडिडेट को प्रश्न पत्र मिले या न मिले, वे सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो जाते हैं। कैंडिडेट को सामान्यकरण और स्केलिंग जैसे दुष्चक्र में फंसा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद उन पर जबरन मामले दर्ज किए गए। 28 परीक्षा केंद्रों में धांधली हुई, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। यह वीडियो उन हजारों छात्रों की आवाज़ है जो न्याय और दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद मैंने वादा किया है कि उनकी मांगों को संसद में उठाऊंगा। राहुल गांधी की छात्रों से बातचीत के वीडियो के कुछ फोटोज यहाँ मैंने इंक्लूड किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं छात्र कांग्रेस सांसद को बता रहे हैं कैसे लीक हुए प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की। गांधी ने उनकी शिकायतों और मांगों को सुनने के बाद संसद में उनके मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने शनिवार को बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने 1 महीने से चल रहे आंदोलन स्थल का दौरा किया और पीड़ित छात्रों के साथ शनिवार को पटना में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को समाप्त करने के बाद छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक होटल में उनसे मुलाकात की थी। छात्रों ने राहुल को बताया कि बड़ा घोटाला हुआ है, हमारी मांग है कि दोबारा परीक्षा हो। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं मिलने पर भी सवाल पूछा, जिस पर छात्रों ने कहा कि बिहार में पेपर लीक का रैकेट चल रहा है। इससे पहले भी कई परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हुई थी। आपको बता दें कि बिहार महागठबंधन के सभी दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल
बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है। राहुल गांधी ने बिहार आकर इंडिया को जोड़ दिया, मोदी से लेकर नीतीश को दिखाया आईना। राहुल गांधी 6 घंटे बिहार में रहे और इस दौरान उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने बिहार में जाति आधारित गणना पर सवाल उठाए। उन्होंने बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कहा, हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में जाति आधारित गणना करवाएंगे। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना फेक करना। राहुल गांधी ने पटना दौरे के दौरान लालू परिवार से अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए उनके आवास 10 सर्कुलर रोड पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ आधे घंटे तक बातचीत करते रहे। इस मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में कांग्रेस और राजद आगामी चुनाव में एकजुट होकर लड़ेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता है। उन्होंने छात्रों के मुद्दे को उठाकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम से चाणक्य होटल और गर्दनीबाग जाकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत की और उनके आंदोलन में समर्थन दिया। राहुल गांधी ने बापू सभागार में सिविल सोसाइटी को संबोधित करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश के सभी संस्थाओं में बीजेपी अपने लोगों को बैठा रही है। यह संविधान और मनुवाद के बीच की लड़ाई है और हम इसे लड़े बिना नहीं रुकेंगे। वे कहते हैं, संविधान सिर्फ किताब नहीं है, इस किताब में हजारों साल की सोच है। इसमें हिंदुस्तान की सोच है। इस संविधान में भगवान बुद्ध, नारायण गुरु जी, बसवन्ना जी, फुले जी, गांधी जी, अंबेडकर जी की आवाज है। गंगा जी सिर्फ एक नदी नहीं है, वह हमारे जीवन का हिस्सा है। वैसे ही हमारी सोच संविधान को लेकर है और हम चाहते हैं कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान की सोच हर व्यक्ति और साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, देश के 90% गरीब लोग जीएसटी के रूप में टैक्स भरते हैं, लेकिन इसका लाभ कुछ बड़े उद्योग घराने उठा रहे हैं। देश के 500 बड़े उद्योगपतियों में कोई भी पिछड़ा और दलित वर्ग का नहीं है। राहुल गांधी आगे कहते हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आज के हिंदुस्तान में एमएलए और एमपी के पास कोई पावर नहीं है। आपने लड़ाई लड़कर राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन तो पा लिया, लेकिन आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग दलित रिप्रेजेंटेशन ले रहा है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन देकर पावर कहीं और ले गए। पता है पावर कहाँ गई है? वो पावर अडानी, अंबानी और आरएसएस के पास चली गई। वहीं कांग्रेस सांसद कहते हैं, मैं कुछ समय पहले रात में एम्स गया। सैकड़ों लोग मेट्रो स्टेशन पर लेटे हुए हैं। किसी को कैंसर है, किसी को दिल की बीमारी है और किसी को सांस लेने में तकलीफ है। उनके लिए ना खाने की सुविधा है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं सकते। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोटर का फर्क था। हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि हमें अलग अलग वोटर लिस्ट मिले, लेकिन वे इसे देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, बिहार में अगला चुनाव क्रांतिकारी होगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर बिहार में भाजपा और राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया। उन्होंने कहा, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक संविधान की रक्षा करने वाली विचारधारा जो कांग्रेस की है और दूसरी विचारधारा है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने पटना दौरे पर कई मुद्दों को कवर किया। इस बारे में आपके क्या राय और सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताइए और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।